गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथ्स। और बेटा जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.6 प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था। एचसीएफ सीख लिया, फिर एलसीएम सीख लिया। अब उन एलसीएम और एचसीएफ को हमने डायरेक्टली निकाला था। अब वो लैंग्वेज में गिवन होगा क्वेश्चन, तो हमें पहचानना होगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। तो हम बात कर रहे हैं 3.6 प्लेइंग विद नंबर्स की। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका 3.6 का, वो ध्यान से देखना है, आपको समझना है क्या कहा जा रहा है आपसे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाई 285 एंड 1249। नंबर है 285, 1249, ये नंबर है। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, लिविंग रिमाइंडर्स हैं 9 और 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसके लिए रिमाइंडर है, इसके लिए रिमाइंडर आ रहा है कितना यहाँ पर 9, इसके लिए रिमाइंडर आ रहा है 7। तो आप निकालेंगे नंबर्स। रिमाइंडर्स में क्या करते हैं बेटा, 285 में से 9 को माइनस कर दो और 1249 में से 7 को माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगा कितना 276 और 1242। अब इन नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि जो 276 है, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मतलब रिमाइंडर जहाँ भी लिखा हुआ आ जाए ना, क्या चीज़, रिमाइंडर, तो उनको माइनस कर देना है, इतना सा काम करना है। अब कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए 1, 3, 8, फिर 2 का कीजिए 6 और 9, फिर 3 का कीजिए कितनी बार 2 और 3, फिर 23 का कीजिए 1। ऐसे ही 1242 में डिवाइड कीजिए बेटा, सबसे पहले 2 का, 2 से 6 बार, 2 बार 1 बार, फिर 3 से कीजिए 3 बार, 3 से 2 बार, 2 में जाएगा नहीं 0 और 3 से 1 जा, फिर 3 से कीजिए 3 6 जा 18, 3 9 जा, फिर 3 से कीजिए 23 और फिर 23 से कीजिए 1। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में उसने स्टार्टिंग में क्या बोला था, उसने कहा था ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट कहाँ यूज होता है, एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन देखिए 2 2, 3 3, 23 तो आ गया 2 × 3 × 23 और मल्टीप्लाई करने पर आ गया 138 आंसर। तो बड़े ध्यान से समझकर इसको लिख लीजिएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। तो आराम से इसको राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। इरेज करूं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। रंजना परचेज 2 बैग्स, 2 बैग परचेज किए, एक 90 kg का, एक 69 kg का। 90 kg, 69 kg, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कहाँ आता है, एचसीएफ में आता है। तो पहले 90 को सोल्व कीजिए, 2 से गया 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5, फिर 5 से गया 1। ऐसे 69 को कीजिए बेटा, 2 का जाएगा नहीं, 3 से गया 2 बार 3, फिर 23 से गया 1। अरे इसमें तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या निकालना है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। 2 है ही नहीं, 3 से 3, बस एक ही कॉमन आ रहा है। और कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका कितना बेटा, 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो किस में आंसर आ जाएगा, 3 किलोग्राम आंसर। ठीक है, प्लीज राइट डाउन कीजिए। डन, समझ में आ गया। इरेज करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अलग अलग गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। कितनी कितनी गिवन है, 850, 650 सेंटीमीटर और 325
सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब क्या कहा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट आ गया, लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का सीधा सा मतलब क्या हो जाता है एच सी एफ। नाम से पता है पहला अक्षर एच का मतलब हाईएस्ट, तो जहाँ मैक्सिमम लॉन्गेस्ट हाईएस्ट आ जाए मतलब एच सी एफ। चलिए 850 देखिए, सॉल्यूशन कीजिए। 2 से गया 4 बार, 2 से 2 बार 5, फिर 5 से कीजिए, से देखिए 3 का तो जाएगा नहीं, 5 से कीजिए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए बेटा, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, 17 से कीजिए 1 बार। ऐसे 650 में कीजिए, फिर एक 2 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 5 से कीजिए, 5 6 जा 30, 5 5 जा, फिर कितने का 5 का कीजिए, 5 1 जा 3 और 13 से 1 बार। ऐसे 325 में कीजिए बेटा, 325 में सीधा किसका 5 का, 5 6 जा, जल्दी बोलिए 6 जा, फिर 5 से कीजिए 13, फिर 13 से 1 बार। ये सब कुछ सिखा चुका हूँ आपको, ये सब कुछ पहले सिखा चुका हूँ, बस आपको तो अप्लाई करना है ऐसे। 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 5 5 5 एक 5 5 5 5 एक और 5, 17 नहीं है, 13 नहीं है, तो कितना आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, एचसीएफ निकालना था। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि लॉन्गेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट फाइंड कीजिए, तो आपका आंसर आ गया कितना बेटा, आपका आंसर आ गया 25। तो आराम से लिख लीजिए। ठीक है, आ गया समझ में सबको। देखिए अब सिक्स क्वेश्चन, उसके बाद 7 आप खुद करेंगे, मैं 6 करवा रहा हूँ लास्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ नाम पे मत जाना है ना। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 18 30, इनसे डिविजिबल हो, जो इनसे डिविजिबल हो वो स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ ग्रेटेस्ट होता तो भी कोई इशू नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तब देखो आप ध्यान से क्या करोगे। कर दिया, 18 का करो, 2 से डिवाइड करो 9 बार, 3 से करो 3 बार, 3 से करो 1 बार। ऐसे 30 का करो, 2 से किया 15 बार, 3 में किया 5 से 1 बार। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो देखो जो पहले तीनों में कॉमन आ रहा है 2 2 2 3 3 3, जो पहले कॉमन इनको लिख लो। अब क्या बचा, इधर 2 बचा इंटू 2, इधर कौन बचा 3 बचा, इधर कौन बचा 5 बचा। तो ये आ गया कितना, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180, ये 180 है। अब 180 का मल्टीप्लाई देखो, 180 की टेबल बोलो आप। 180 की टेबल जब आप काउंट करोगे ना, कितने डिजिट होने चाहिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का मतलब क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का मतलब हुआ जो यहाँ से स्टार्ट होगा 10,000 से। सबसे स्मॉलेस्ट यही है 10,000, सबसे स्मॉलेस्ट 10,000 है। कौन सी है 10,000। अब 10,000 से ऊपर वाली डिजिट होगी वो जिसमें किसका डिवाइड जाएगा 180 का। तो 180 की टेबल आपको बोलनी पड़ेगी। तो 180 की टेबल आप बोलो इतनी बार कि आंसर आगे तक आ जाए। तो आप क्या करेंगे घर पे, आप घर पे बैठ के करेंगे 180 को मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे कि किस किस में डिवाइड करूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सबसे पहले देखो 18 इंटू 8 कितना होता है, समझिए बात को। 8 64, यही हो गया। 18 6 से कितना होता है मेरे बच्चे, ज़्यादा हो गया तो 18 6 से करो कितना आ गया 108। 18 6 जा 108। अगर मैं आज के आगे 2 जीरो लगा दूं तो आप गौर से देखो 10,000 से ऊपर हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो
तो ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि किस डिजिट में डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इसकी टेबल आपको काउंट करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए इसे। 180 की टेबल आप बार बार मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे मैंने बता ही दिया, आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से ऊपर 60, 61, आप मल्टीप्लाई करके देखना है इसे, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे पहले 60 से करना, फिर आप है ना मल्टीप्लाई करना 180 को 61 से, 180 को मल्टीप्लाई करना 62 से, 180 को मल्टीप्लाई करना 63 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना। जो भी सूटेबल आंसर हो, जो मिनिमम, जो इनसे डिविजिबल हो 180 से, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही बहुत। एक क्वेश्चन रह गया 7 वाला, वो आप डिस्कस करें, आप करेंगे सेल्फ सेम इसी मेथड से, ठीक है। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट डिजिट लेना है, यहाँ स्मॉलेस्ट लेना था। आगे बात समझ में? जो भी आपके डाउट्स हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।